इश्क जुनूनी। भले ही तुम इस घर का अनाज नहीं खाती हो, लेकिन बहू तो इसी घर की कहलाओगी ना। और शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है, और एक बेटी जब पराई हो जाती है ना, तो हर व्रत हर त्योहार अपने ससुराल में ही मनाती है। ये बड़ी कोठी भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। वो घर पे तो मेरी ही जिम्मेदारी है ना, और ये 7 फेरों का बंधन छोड़कर मैं वो बंधन नहीं तोड़ सकती। तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम इस घर की नई बहुरिया हो और घर की लक्ष्मी। तो तुम्हारी सास या जेठानी कलश पूजन नहीं करेंगे, तुम ही करोगी। I'm sorry दादी जी, लेकिन मैं अपनी बहन से वादा कर चुकी है, यहाँ पर मैं कलश स्थापना नहीं कर पाऊंगी। देख रहे हो कुसुम बहुरिया, छोटी बहुरिया के लक्षण। शादी होने के बाद एक लड़की अपने ससुराल और मायके के बीच में बंट नहीं सकती। उसे अपने ससुराल और मायके में से किसी एक को चुनना होगा। समझाओ इसे, इसकी माँ ने तो इसे संस्कार दिए नहीं। चलो ये काम भी अब हम ही कर लेते हैं। जाने दीजिए ना अम्मा जी, त्योहार है और घट स्थापना हम कर देंगे ना, हर साल तो करते ही हैं। बहुरिया, अब बात घट स्थापना की नहीं है, हमारे सम्मान की है। आज कलश स्थापना तो यही करेगी, समझी तुम? अम्मा ये 3 सुपारी यहाँ रखो। अब ये पान के पत्ते 5 वहां लगा दो, उस पे चावल रख दो, चावल के ऊपर 1-1 सुपारी रख दो। अब ये मिट्टी का घड़ा चौकी के बीच में। बेटा ये घड़े में पानी डाल के लाओ। और सुनो, रूहानी को फोन करके बता दो अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, कलश तुम स्थापित कर दोगे। वैसे भी शादी के बाद तो ससुराल ही लड़की का अपना घर होता है। ओके मम्मा। भावना को बता देते हैं कि पापा के काम के बाद उसे उसके मायके छोड़ देंगे। हेलो दी, कलश स्थापना की बिल्कुल भी टेंशन ना लो। इस बार मम्मी कलश मेरे हाथों रखवाएगी, ठीक है? दी, मम्मी कह रही है कि शादी के बाद ससुराल इम्पोर्टेंट होता है। आप वहाँ सब संभालो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। ठीक है निकी। देखा आपने, ये मेरी मम्मी के दिए हुए संस्कार है। अगर निकी कॉल भी नहीं करती ना, तो मैं आंटी जी को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाती। चलो रूहानी, देख रहे हैं जीजी की अम्मा, तो इसे सबके सामने आपको सुना दी। छोटी बहुरिया, मुहूर्त का वक्त निकले जा रहा है, अपना हाथ अच्छी तरह से धो लो और जसलीन बहू और ललिता को लेकर जाओ, गंगा जल लेकर आओ। माता रानी की भी शायद यही मर्जी है कि इस बार घट की स्थापना घर की छोटी बहू करे। हे माँ,
हमारा लिया हुआ संकल्प पूरा कर दीजिएगा। रूहानी के दिल में हमारे गुरु के लिए जगह बना दीजिएगा। लगभग 75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। काली पहाड़ी का ठेका हमें मिलेगा। बाजार में हमारा जितना पैसा फंसा है, अगले 9 दिन में सारा पैसा इकट्ठा करो, क्योंकि रामनवमी के दिन हम अपने इस नए बिजनेस का शुभारंभ करेंगे। तब तक हर हाल में सारा पैसा इकट्ठा हो जाना चाहिए, समझ गए? पर पापा, रामनवमी में तो नवरात्रों के 9 ही दिन बचे। अरे भांजे, 9 दिन तो का 9 मिनट में सबके हलक से पेमेंट निकाल लें हम। टेंशन आओ मत, हो जाएगा। चलो रे मुस्टंडो, काम पे लोगो। कहा बे, चौधरी खानदान का पैसा खाकर बैठे हो। सारा पैसा उगल दो, वरना हाजमा बिगाड़ देंगे तुम्हारा। ये औरतें सड़कें का जाम करके खड़ी हैं। हॉर्न बजाओ, अरे जोर से। वहाँ वॉल्यूम थोड़ी ना बढ़ा देंगे हॉर्न का। वीरेंद्र भाई, दिल की कहानी। कहा कंपाउंडर, ठीक हो ना? शुक्र है भगवान का गुरु, तुमने रूहानी को बचा लिया। अगर रूहानी गिर जाती ना इस भगदड़ में तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाता। सारी बड़ी और छोटी बहुरिया वसूली के चक्कर में जल्दबाजी हो गई। इतना टेंशन में किस किस चीज पर ध्यान दें? लीजिए जी, आप ठीक है ना? कहा सिकंदर, कहाँ ध्यान तेरा? अपने ही लोग नहीं दिख रहे तुझे सड़क पर? सारी यार गुरु, भीड़ में दिखे नहीं। बात अपनों पे आई तो इतना गुस्सा। उस दिन जीतिया के वक्त तो तुमने देखा तक नहीं था। उस दिन बड़ी हवेली की बहुएं नहीं, आम घर की साधारण औरतें सड़क पर थी। उसमें से मैं और मेरी मम्मी भी थी। बस फर्क इतना था, उस दिन मैं साहेब परिवार की बेटी थी और अब चौधरी खानदान की बहू। इश्क जुनूनी, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।